चल। 22, 24, 42, 51, 98, 99, 100. दीदी, आप इतनी देर तक पानी में रही, आपको तकलीफ नहीं हुई? आप रनिंग में भी फर्स्ट आती हैं, स्विमिंग में भी फर्स्ट आती हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नंदिनी जी। इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। इस तरह रो मत। मुझे अपनी वाइफ मत बोलो, पापा को पता चल गया ना। अरे तेरे बाप को मालूम होने दे, तेरे बाप के बाप को मालूम होने दे। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, आखिर तू मेरी है ना। कितना मीठा है नारियल पानी। वैसे ये अपनी ही खेती का है ना। सेठ जी, आपका बेटा जमींदारी छोड़ के शंकर गौड़ी की बेटी पर नजर टिकाए हुए है। वो उससे शादी भी करना चाहते हैं। अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो चुप बैठेगा क्या? क्या कर लेगा रे शंकर गौड़ी? उसकी अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से कराने में उसको क्या तकलीफ है? हाँ, क्या खराबी मेरे बेटे में? अबे कुत्ते के बच्चे, तू मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देख रहा है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा। अरे जीजा जी ऐसा मत करो, इसे माफ कर दो। पहचान वाली लड़की थी, इसलिए ये सोचकर वो रिश्ता बढ़ाने के लिए चला गया था। आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। माफ कर दीजिए जीजा जी, माफ कर दीजिए। अगली बार तुझसे बात करना तो दूर, इसके आसपास भी अगर दिखा तो तुझे गन्ने की तरह छील कर रख दूंगा, समझा क्या? जिस बेटे को तूने पैदा किया उसे मारने के बजाय उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। उसके हाथ में तलवार थी और वो गुस्से में था। ऐसे में उसको मैं क्या समझाता? लेकिन आज जिस पैरों से उसने तुझे मारा है, कल उसी पैरों पे चलकर अपनी बेटी का कन्यादान करने मेरे पैरों पे आएगा। नहीं तो मेरा नाम गौरी शंकर नहीं। नंदिनी, कैसा चल रहा है बेटा? आपके कपड़े कैसे खराब हुए? वो कुछ नहीं, खेत में गन्ने काट रहे थे इसलिए कीचड़ लग गया। और ये लोग आपके साथ क्यों गए थे? बहन, ऐसा क्या काम था? हम लोग उसे मारने गए थे। मारने? लेकिन किसको? मारने के लिए नहीं गए थे बेटी, वो खेती का काम था इसलिए गए थे। वहीं कीचड़ लग गया। चलो यहाँ से, चलो। ये सब मामूली बात है, ये तो चलता रहेगा। तू जाके बैठ जा। लेकिन वो जाकर बैठ जा। कमाल की लड़की है। सुनो, वो एनआरआई लड़के का रिश्ता आया था ना, वो तो हम दोनों को पसंद है। उसके बारे में पूछताछ कीजिए ना। शादी कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सब मुझे पता है। मैं अभी स्नान करके आता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। नमस्कार भाई। किससे मिलना है? ऐसे में सत्या भाई के पास एक छोटे से काम के लिए आया था। भाई के आने का वक्त हो गया है। ऐसे कोई बीच में खड़ा रहता है तो भाई को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तुम उधर साइड में खड़े रहो, बाद में मिल लेना। ठीक है भाई।
हेलो, SMS, ऑल इंडिया सेटलमेंट, सत्या। सेल इज माई हैंड, इंडिया इज माई हैंड। मैं बिजनेस हमेशा डॉलर से करता हूँ। इंडियन करेंसी से मुझे एलर्जी है, फॉरेन करेंसी मेरी एनर्जी है। समझ गया ना? नॉनसेंस। भाई सुनिए। खड़ा हो जा, उठ। ए, कौन है तू? हाँ, तेरा चेहरा तो फूल जैसा मासूम है। मुझसे तुझे क्या काम है जो तू मेरा पैर पकड़ रहा है? या फिर भीख मांगने का या नया तरीका अपनाया? तुझे समझ में नहीं आता? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कृष्णा है भाई। 3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ भाई। मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मेरा फैन है कहकर मुझे कहीं चढ़ा तो नहीं रहा है ये? जो भी हो देख लेता हूँ। देखने में तो बहुत मासूम लगता है। यह स्टाइलिस्ट आदमी का बिजनेस है, यहाँ मासूमियत नहीं चलती। डेयरिंग करनी पड़ती है मेरी तरह। तूने चंदन ऐसे क्यों लगाया है? ऐसे लगाना चाहिए था ना। ठीक है भाई, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही लगाऊंगा। आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये लल्लू जान देने को कह रहा है। आप आजमा कर तो देख लीजिए। ये सही बोल रहा है क्या? क्या बोलता है? हाँ भाई। आओ 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 आओ, फॉलो मी। सॉरी भाई। भाई ये रिंग रोड लैंड पेपर्स सेटलमेंट हो गया है। डॉक्यूमेंट्स पेपर्स एकदम परफेक्ट है। हाँ भाई। डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो मेरे पास क्यों आया? इसको रिजेक्ट कर दे। सत्या ऐसी डीलिंग नहीं करता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कचरे में डाल देता है। सत्या SMS डील करता है। जमीन के पेपर में लिटिगेशन होना चाहिए, लिटिगेशन। क्लियर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको भी थोड़ा पैसा मिलेगा। ये लिटिगेशन का क्या सीन है भाई? यही तो लिटिगेशन का सीक्रेट है। लेने वाला पूरा लेता है, देने वाला पूरा देता है। बीच की मलाई मेरी होती है। आई हेट परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स। गेट आउट। आउट। ओके भाई। भाई, अपनी जगह पर कोई दूसरा भाई आकर गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी कर रहा है? हाँ? ये कहाँ गया? गायब हो गया? ऐसा न्यूज सुनकर गायब भी हो जाएगा। मुझे पता था ये अपने साथ नहीं चलने वाला। शक्ल देखकर ही मैं आदमी को पहचान जाता हूँ। वो रिक्वेस्ट कर रहा था इसीलिए मैंने रख लिया था। करिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। SMS को धमकी देता है। मूव। जहाँ हमारा सत्या भाई डील करने वाला है वहाँ आकर गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। भाई इतना बहुत हुआ या और भी कुछ करूं आपके लिए? तुम्हें लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? अरे प्यार से हैंडल करना चाहिए था ना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझे टेंशन दे दिया। हेलो SMS। मैं बॉम भाई बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए सर। तूने मेरे भाई को मारा, बताया, और सर रोड जेल में मैंने क्या किया? मुझे अच्छी तरह पता है सर, मैंने टीवी पर देखा था। सर मेरा आपका क्या संबंध है? मुझे मालूम होते हुए भी तूने मेरे भाई पर हाथ डाला। सर मैं माँ कसम कहता हूँ अपनी कोट की जेब में भी हाथ नहीं डालता। आपके भाई के ऊपर कैसे हाथ डालूंगा? एक नया लड़का आया है, उसी ने आपके भाई को मारा है। सर गलती हो गई सर। उस लड़के को खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सर सर, हेलो हेलो सर, मुझे एक चांस दे दीजिए सर। सर तुझे जान से मार दूंगा। कौन है रे? तुझे मालूम ही है कौन है? तूने इसके ऊपर हाथ उठाकर तिहाड़ जेल की घंटी बजा दी है। ये बॉम का भाई है, जानता है तू? ठीक है तो फिर उसको जेल में जाकर उठा लेते हैं। उठा लूंगा ऐसे बोलता है जैसे भैंस का गोबर उठाएगा। तूने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? चलो चलो मेरे साथ चलो। भाई मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे ना। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब? इसका मतलब है मामूली आदमी को प्रॉब्लम होती है तो वो बड़े आदमी के पास जाता है। उस बड़े आदमी को प्रॉब्लम होती है तो उससे बड़े आदमी के पास जाता है। अगर उसको भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे बड़े के पास जाता है। अगर सबसे बड़े आदमी को प्रॉब्लम हुई तो वो मेरी तरह हो जाता है। इसीलिए चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ पर? उस बड़े आदमी के पास। चलो चलो मेरे साथ चलो। आओ चलो जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी में चलो, अरे मर जाऊंगा। भाई हाँ ये कौन है? राक्षस की तरह दिख रहा है। इसका नाम बद्री है, शंकर गौड़ी का राइट हैंड है। हाँ। वो जैसे नारियल तोड़ रहा है ना, हाँ। वैसे ही आदमी को तोड़ के रख देता है। उसे तुम मामूली मत समझना, उसे देखते ही लोगों की चड्डी गीली हो जाती है। ठीक है भाई।
भाई ब्रेन। अब क्या सेटलमेंट सत्या भाई, बहुत दिनों के बाद इधर आया भाई। अरे एक सेटलमेंट करने आया था, बहुत गड़बड़ हो गई है। टेंशन मत लो भाई, अंदर बैठे हैं, हिम्मत से जाओ। ठीक है, तुम संभाल के तोड़ना, कोयता की धार तेज है, घुस जाएगा। चलो रे। बेंगलोर में इतना बड़ा कारोबार है, तब तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा, तो फिर ये ऐसे सिंपल क्यों रहता है? सुनो, तुम उस गौड़ी के राइट हैंड से संभल कर रहना। सेटलमेंट करने वालों का एक सर्कल होता है, शंकर गौड़ी के सामने एकदम शांत रहना। ठीक है भाई। भाई वो कौन है भाई? शंकर गौड़ी की बेटी है वो। बहुत अच्छी है भाई। हम लोग यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, क्रिएट करने के लिए नहीं। अगर वो देख लिया ना तो हमारी आंखें निकालकर हाथ में दे देगा, और अगर ज्यादा बात की ना तो गर्दन काटकर दरवाजे पे लटका देगा। चुपचाप रहना। हाँ ठीक है भाई। भाई अगर इस लड़की के साथ हम में से किसी की सेटिंग हो गई तो इसकी उसके साथ शादी हो जाएगी और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा आइडिया है? एक छोटा सा करंट लगने के बाद शरीर में इतना झटका लगता है, अगर इन्वर्टर छू लिया तो जल के राख हो जाएगा, हार्ट अटैक करवा देगा। जा पीछे, जा पीछे, अब आजा, आजा मेरे पीछे। अरे बाप रे, ये बीपी, शुगर और पाइल्स सब कुछ करा देगा। हे भगवान। नमस्कार भाई। ठीक है, बैठ जा। ऐसे ही ठीक हूँ भाई। और क्या हाल है, कैसा चल रहा है? वो कोई यहाँ बॉम्ब नाम का दादा है भाई, वो मुझे बॉम्ब डालूंगा कहकर ब्लैकमेल कर रहा है भाई। मैंने उसे बताया था कि मैं शंकर गौड़ी का आदमी हूँ, उसने फोन कट कर दिया भाई। चुपचाप अच्छी जिंदगी जीने के बजाय गांव की सारी प्रॉब्लम अपने सिर पर ले लेते हो। और ये सब क्या लेके आया है? सेटअप, गेटअप? रियल एस्टेट का बिजनेस है ना भाई, बहुत रफ बिजनेस है, और रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए गेटअप रखना पड़ता है भाई। भाई वो बॉम्ब को एक फोन कर देंगे भाई। भाई वो एक लड़का यहाँ पे आया था ना, वो हमारी नंदिनी को भगा कर ले गया भाई। क्या? मेरे साथ आया है भाई? वो लड़का कौन है भाई? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन है वो? भाई मेरी माँ की कसम मुझे कुछ पता नहीं है भाई, वो आज ही मेरे पास आया था, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कह रहा था भाई। क्या? बद्री जी भाई। वो जो लड़का मेरी बेटी को लेकर गया है, उसे गांव क्रॉस करने से पहले मेरी बेटी यहाँ मेरे सामने होनी चाहिए, और वो लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब तक इन लोगों में से किसी को भी छोड़ना मत। चलो। तेरे साथ जो लड़का आया था ना, वो लड़की को लेके भाग गया है, और तू यहाँ सूट पहन के बैठा है। निकल जल्दी से, निकल। रहने दो, मेरे कपड़े मत उतारो, मेरी इज्जत उतर जाएगी भाई। ये तो मैं काम करने वाले कपड़े दो, इसे फेंक दो इसके कपड़े। अरे मेरे कपड़े मत फेंको भाई। वो रहा, चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी तेज चलाओ। तू इधर आ। अरे बाप रे, मिलाया था ना उस लड़के को? देख आज तेरी ही वजह से वो लड़का नंदिनी को लेके भाग रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई। तू भाग भाग कर कहाँ जाएगा? मैं तुझे पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा, और तुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ इस तरफ चलो, जल्दी भागो। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। नंदिनी चलो, उठो जल्दी, उठो जल्दी, चलो भागो। किधर भाग रहा है? नहीं बचेगा। इस तरफ चलो, चलो।
तेरी तो तुम लोग यहाँ पानी में क्या कर रहे हो और तुम्हारे सामने से चले गए? हाँ, देखा तुम लोगों ने कैसे वो जंप मार कर चला गया? हाँ, वो अकेले ही जंप नहीं मारा, वो अपने साथ उस लड़की को भी जंप मरवा कर ले गया। क्या दोनों ने प्यार से जंप मारा यार? अरे नालायक कहीं का, मैं तो बेवकूफ था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? मैं नहीं जानता। वो लड़की को किडनैप कर लिया, तुम लोग ढूंढो उसे। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, सिर्फ बॉडी दिखाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे। अरे हरामखोरो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, खाली तू भी यही अरे तुम लोग मेरी परवाह मत करो, जाओ पकड़ो उसे। तुम लोग एक चींटी भी नहीं मार सकते, तुम किसी काम के नहीं हो नालायको। अरे मुझे देखो, मैं सिंगल पैक का आदमी हूँ, लेकिन वो बद्री भी मुझसे डरता है। आहा, क्या ठंडा ठंडा पानी है। स्टॉप 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 स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सर हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हो, आ जाइए, गाड़ी में बैठिए, आइए। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना टेंशन में क्यों हो तुम लोग? ये एक बहुत बड़ी कहानी है सर। मेडिकल कॉलेज है। आज फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिजल्ट आया है। अरे को वैरायटी वैरायटी कहने वाला प्रिंसिपल इस फंक्शन में कौन सी वैरायटी करेगा, चलिए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स को एक वैरायटी के साथ सम्मानित करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सुबह ही मुझे एक आइडिया आया कि हमारे कॉलेज में बेस्ट महान रैगिंग स्टूडेंट्स को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए। वो तो मामूली बात है, आज हॉलीवुड में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर चुने जाते हैं, खराब एक्टर और खराब एक्ट्रेस भी चुने जाते हैं। ठीक उसी तरह मैंने भी इस वर्ष हमारे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ वर्स्ट स्टूडेंट्स को भी चुना है। तो अब मैं बेस्ट स्टूडेंट्स को बुरे स्टूडेंट से सम्मानित करने की सोच रहा हूँ एक वैरायटी के साथ। तो हमारे कॉलेज में 98% रिजल्ट के साथ बेस्ट स्टूडेंट है नंदिनी। मुझे लगा मोबाइल साइलेंस मोड पर होगा सर। मारो भैया मारो, अगर क्लास चालू रहती हो तो बंक मारो, लड़की खड़ी हो तो उसे आंख मारो, एग्जाम में कॉपी मारो और लास्ट में डुबकी मारो। हमारे कॉलेज में 9% मार्क्स लेकर आए कृष्णा, 15% मार्क्स लेकर आए मणिकंठा, 12% लेकर आया राजेश और 8% मार्क्स लेकर आया जगदीश। फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर इन दिस कॉलेज, प्लीज स्टैंड अप। क्या तुम लोग उधर ही खड़े रहोगे? यहाँ स्टेज पर आकर सबको अपनी शक्ल तो दिखाओ। तुम लोगों को देखकर ही तो सबको नसीहत मिलेगी और तुम लोग सबके लिए इंस्पिरेशन बनोगे, ताकि कोई भी कम नंबर नहीं लेकर आए। यार ये तो अपना इंसल्ट कर रहा है। अरे इनको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात पे क्लैप मारना चाहिए, कौन सी बात पे नहीं। ये सबके सब पागल है। महान आत्माएं आइए। ठीक है सर, हम आ ही रहे हैं, चल रहे। हाँ चलते हैं। चलो। नमस्कार नमस्कार। अब तुम सब वर्स्ट स्टूडेंट्स बेस्ट स्टूडेंट्स को शील्ड देकर सम्मानित करने आ जाओ। इतना खुश मत हो, शील्ड हाथ में पकड़, पकड़ना। बेटे, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका यहाँ मिला था, हाँ। लेकिन तुमने अपनी नादानी में खेल कूद में इस मौके को गंवा दिया है। कल तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। इट्स नॉट माई रिक्वेस्ट, इट्स अ वार्निंग। ये खाने के लिए कोई बर्गर है या रंगीन कपड़े हैं भागने के लिए? भगवान हमें देगा तो हम खाएंगे, लेकिन ना वो दे रहा है ना हम खा रहे हैं। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे यार? अरे मैं वर्स्ट स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे बाप को पता चलेगा तो। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे कारण फेल हुआ है, इसको पता चलेगा।
तुम्हारे बाप तो ठीक है, पट्टे से मारकर छोड़ दिया। मेरे बाप ने गले में रस्सी बांधकर बैल बना दिया। तुम्हें स्कूल भेजने के बजाय यहाँ बैल के साथ तुम्हें जोतना तो वही अच्छा होगा। कृष्णा, तेरा क्या हाल होगा? मेरा ना, डैडी आपको हमारे प्रिंसिपल साहब मिलना चाहते हैं। हाँ, तो मेरी फोटो लेके जा, वही उनको दिखा देना। आप भी मजाक कर रहे हैं डैडी। वो आपके साथ बहुत करीब से बात करना चाहते हैं डैडी। करीब से बात करने की वजह क्या है बेटा? बस वो आपसे आपके बेटे के बारे में 2-4 बातें करना चाहते हैं। नहीं, रहने दे बेटा। पिछली बार जो उन्होंने तुम्हारी तारीफ की थी वो तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है और उस सदमे से मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ बेटा। वो तुम्हें गाली देते हैं या मुझे गाली देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बेटा कृष्णा, तू मेरी एक बात मान ले। तू ऐसा कर, अपनी माँ को लेकर जा। क्यों जी, मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? अरे तुम बाहर तो आओ ना, बताते हैं। क्या है जी? भाग्यवान दरअसल इनके कॉलेज के प्रिंसिपल मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आज ऑफिस में मुझे कुछ काम है, तो तुम चली जाओ। हमेशा तो तुम जाते हो, लेकिन इस बार मैं क्यों? वो ऐसा है ना कि इसी बहाने तुम जरा प्रिंसिपल से भी परिचित हो जाओगी, है ना? ये बात तो ठीक है। तुम रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। ओहो, अरे वाह डैडी, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? तेरी हरकतों की वजह से बेटा। सुपर डैडी। कॉलेज में हमारी कोई इज्जत नहीं है बॉस। अरे हमारी हरकतें ही ऐसी है। क्या करते हो यार, अच्छा है बुरा है पता नहीं चलता। अरे सर आ रहे हैं, सीधे खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्यों भाई खड़े होकर क्या सोच रहे हो? क्या सोचना, इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। किस बारे में सोच रहे हो? अगर तुम लोग मन से काम करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्या कुछ भी हासिल कर सकते हैं सर? जो चाहोगे वो कैसे सर? अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। हमें प्रूव करना पड़ेगा? और क्या। ठीक है। ये जलती हुई तिल्ली देखी? सिर्फ आप देख सकते हो, जला नहीं सकते हो। प्रूफ कैसे करोगे सर? इस जन्म में तुम लोग सुधर नहीं सकते, तो कब सुधरेंगे? तो आप जा सकते हैं। थैंक्स। वेलकम। अरे ये तो अपनी माँ को भी लेके आ गया। हमारे मम्मी पापा तो आए नहीं, हम क्या जवाब देंगे? कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक हैं आंटी, आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम लोगों के माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे? बस वो अभी आ ही रहे। अच्छा। एक मिनट आंटी, जरा इधर आना। क्या हुआ? क्या यार, तू तो अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आ गया। तेरी माँ मेरी माँ का नाम बता देगी तो? जरा भी टेंशन मत ले यार, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। क्या बात है बेटा? ये प्लान की क्या बात हो रही है? कुछ भी नहीं मम्मी। कुछ भी नहीं आंटी। चुपचाप खड़ा रहना। मम्मी वो मैं प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बताता हूँ ना, तुम चलो। मम्मी प्रिंसिपल ने डैडी को बुलाया था। ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमेशा सबके साथ इंग्लिश में ही बात करता है, और तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है मम्मी। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि कृष्णा की मम्मी को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो सोचो मेरी कॉलेज में क्या इज्जत रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तब तो ठीक है, मुझे क्या करना होगा ये तुम मुझे बता दो बेटा। ठीक से देखो, मैं ऐसे करूंगा तो नो बोलना, ऐसे करूंगा तो ओके बोलना, और ऐसे करूंगा तो ऑल राइट बोलना, ठीक है ना? अरे इंग्लिश इतनी ही है क्या बेटा? इसके आगे इंग्लिश है ही नहीं। चुप कर। मेरा प्यारा बेटा। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर माय मदर सर। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। अच्छी है ना? हाँ सर, इवन शी इज अ ग्रेजुएट सर, you can speak to her in English. Is it? Good, very good, very good. But unfortunately, your son is not so good. No. Your son is not attending the class regularly. Even if he attended, I receive a lot of complaint on him. Okay. Okay? What did you say? What did you say? Okay. Okay. What's okay? I'm trying to tell you very seriously. Please try to understand, madam. मम्मी ये वाला। Right. Did you say right? No. Please say what is okay, what is no, what is right. I am telling you, this is the last warning. Madam, I have never seen a mother like you. Okay. What's okay? Now I know how children are spoiled by their mother. Okay. It's okay for you? How can it be okay for you? Don't have any brain? Right. Right? Please somebody help me. What's happening here? Yes sir. Right. If I spend some more time with you, I'm sure I will forget everything what I've learned. Please, I'm telling you, your son is far, far better than you. Yes. All right. Right. At least you got it. For a God's sake, please don't talk. Will you please do me a favor? Yes, sir. Will you please take her away and save me? Please. Okay, sir. आंटी, अब अगले साल आएंगे। चलो। नमस्ते सर। नमस्कार। चलता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। क्या मदर है। नेक्स्ट।
यस। अरे कृष्णा, जिस तरह हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो गया और हमारी इज्जत बच गई। सुन बेटा, भले ही भाषा में समझ नहीं पाती, लेकिन भाव तो समझ पाती हूँ ना। तुम लोग कॉलेज में बहुत मस्ती कर रहे हो। मैं मजाक मस्ती करने के लिए मना तो नहीं कर रही हूँ। पढ़ाई भी जरूरी है, उस पर ध्यान दो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर हो। बहुत उम्मीद के साथ माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज भेजा करते हैं। उनके सपनों को इस तरह से मत तोड़ो। तुम लोग मन लगा कर पढ़ोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। तुम लोगों की खुशियों में ही हम माँ बाप की खुशियाँ शामिल हैं। जरा संभल के चलना, अंदर कहीं कुत्ता ना हो। चुपचाप बैठ। अरे सब लोग चुप रहो। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? पानी वेस्ट मत करो, बंद कर दो। जो दिमाग बंदर में होता है इंसान में नहीं होता। टीवी नहीं देखते क्या? जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। मैं जानता हूँ, मुझे मत समझाओ। अकल देने वाले तुम लोग हो कौन? गरीबों को कपड़े दान करने हैं, इसलिए कपड़े लेने आए हैं। जाकर बोलो। तुम सब शक्ल से तो चोर नजर आ रहे हो। तुम लोग कपड़े क्या दान करोगे? नौकर को नौकर की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह क्यों उछल रहे हो? क्या तुमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? जाकर बोलो। तुम्हारी बात तो मुझे समझ में आ रही है, मगर ये बटले के ऊपर मुझे शक हो रहा है। तुम लोगों को अगर पैसे मिलेंगे तो बार में नजर आओगे, अगर कपड़े मिलेंगे तो चोर बाजार में दिखाई दोगे। सुबह सुबह दिमाग का दही मत करो। चुपचाप जाकर तुम अपने मालिक को बुला कर लाओ। नहीं बुलाऊंगा तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे? चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। चाचा, वो देख नंदिनी। अरे तुम लोग यहाँ? बेटी, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? जानती हूँ चाचा, ये हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गरीबों के लिए कपड़े लेने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तुम सब गरीबों की मदद करना चाहते हो। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू अंकल। अंदर आ जाओ। नंदिनी, ये क्या कर रहे हो? सारे कपड़े इन्हें दे रही हो, फिर हम क्या करेंगे? ये अच्छे काम के लिए है चाची। हाँ? तुम चुप रहो। घर में और कपड़े हैं ना? अच्छे काम के लिए दे रही है, देने दो। नंदिनी, तुम्हारे घर वालों का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। अंकल, आप ना हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनना। क्यों बेटा? इन कपड़े में अच्छे लगते हो। ए, कर ले मजाक, कर ले। हाँ? क्या सोच रहे हो बेटा? कॉपर सल्फेट से हम इसे कॉपर मैग्नीशियम में डालेंगे। इसमें से इसमें डालेंगे तो कुछ और बन जाता है। लैब के सारे केमिकल्स मिला देंगे तो पूरा लैब गंदा हो जाता है सर। और आने वाले 2012 में सारे वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं सर। आप भी ग्रेट साइंटिस्ट हो सर, आप भी कुछ बता सकते हो। पता नहीं कहाँ से आ गए, पूछा तो चले गए। तुमने इसमें क्या मिक्स कर दिया? सर वो, अरे करेक्ट मिक्स किया है तुमने। अरे किस बात का टेंशन ले रहे हो? इतने दिनों में आज पहली बार किसी ने करेक्ट मिक्स किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। कीप इट अप। ओके सर। थैंक्स नंदिनी। वो क्यों? तुमने आज जो मेरी लैब में मदद की, इसके लिए। तुम्हारी वजह से ही प्रोफेसर ने मुझे शाबाशी दी। तुम्हें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन तुम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। मैं क्या करूं नंदिनी? एक इंसान को अच्छे से रहने के लिए उसको अपना रंग ढंग बदलना चाहिए, और ये सारी खूबियां हमें नहीं है, उनको देखो ना। कृष्णा को पहली बार शाबाशी मिली, कितना खुश है वो। क्यों खुश नहीं रहेंगे? पहली बार शाबाशी मिली तो खुश रहेंगे ही ना। उनमें से एक भी सही नहीं दिख रहा है, सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। वो बटला दिख रहा है, दिमाग भी उसका उतना ही है। पढ़ाई के नाम से घर से पैसे तो मिल जाते हैं उसको, लेकिन आधे टेढ़े खर्चे बहुत करता है। और वो दूसरा देख रही हो, जवान बुढ़ा, उसे भी पढ़ाई के नाम पर घर से पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन मजे उड़ाता रहता है। अब ऐसे लोगों के बीच में अगर मैं रहूंगा तो बताओ मुझे कैसे शाबाशी मिलेगी? आज एक दिन मिली है, कल फिर इनके साथ रहूंगा, फिर वैसे ही पहले जैसी नौबत आनी है। कृष्णा, तुम लोगों के बारे में और बताऊं या निकल रहे हो यहाँ से? ये बुक लेकर जाओ और इसे अच्छी तरह से पढ़ना। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? ठीक है। कम ऑन। हम लोगों को छोड़ के चला गया, एक लड़की के लिए अपने खास दोस्तों को छोड़कर चला गया। कैसे कैसे दिन दिखाएगा ओ कृष्णा, कैसे कैसे दिन दिखाएगा मेरे भाई।
क्या पढ़ रहे हो बेटे? कॉलेज से एक बुक लेकर आया हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, तुझे पढ़ता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। चल थोड़ा सा खा ले। मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नाउ यू गो। अरे ये क्या है, तुम खाना ऐसे लेकर आ रही हो? उसको खाना नहीं दिया क्या? उसे परेशान मत करो, वो पढ़ाई में बिजी है। इतनी रात को पढ़ाई कर रहा है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हाँ, सब ठीक है, मैं देखता हूँ जरा। भाग्यवान, वो तो सचमुच में पढ़ रहा है। तो मैं झूठ बोल रही थी हाँ, क्या? तुम झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन ये चमत्कार मुझे मेरी आंखों से देखना था। अंकल सुनिए सुनिए, कृष्णा ने हमें बुलाया था। कृष्णा है? कृष्णा, ये देखो तुम्हारे दोस्त बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलने आए हैं। मैं नहीं हूँ ऐसा बोल दो पापा, कोई भी काम का नहीं है, सब के सब वेस्ट हैं। मुझे पढ़ाई करनी है। बैठ इधर, पढ़ाई तो सबको ही करनी है यार, मैं भी तो तुम लोग के साथ बैठा ही हूँ ना। चल अब ये थोड़ा ड्रिंक पी और इधर बैठ के एंजॉय कर। सॉरी अंकल, गलती हो गई, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसको देखकर तुम लोग भी थोड़ा पढ़ा करो। ट्राई करते हैं अंकल। चलो चलो। ये है हमारा बेटा, एक बार मन में ठान लिया तो बस ठान लिया। सुंदरता ऐसी पहले कभी देखी नहीं, तू कौन है परी? सुंदरता ऐसी पहले कभी देखी नहीं, तू कौन है परी? तू ही मेरे दिल में उतरी, तेरे आने से जिंदगी मेरी संवर गई, तू दिल में बसी, बन गई तू मेरी जिंदगी। कभी आए तू मुझको नजर यूं ही, कभी छुप जाए, क्यों दिखा कर मुझको एक झलक तू तरसाए। तू मेरी रूह, तू जुस्तजू, तू ही मेरे जीने की आरज़ू, ना होना मुझसे जुदा। सुंदरता ऐसी पहले कभी देखी नहीं, तू कौन है परी? तू ही मेरे दिल में उतरी।